हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय वीडियो सीरीज साइंस एंड टेक। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के बारे में, हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इन दोनों टॉपिकों को मैं साथ साथ लेकर के चलूंगा और आपके कुछ मिथ्स को भी क्लियर करूंगा जो बचपन से आपके दिमाग में भर रखे होंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना सो दैट कि आपके जो मिथ्स हैं वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। सबसे पहले हमारा आता है आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस से आप समझ सकते हो कि फोटो मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फोटो मतलब लाइट होता है। तो लाइट का जो सिंथेसिस हो गया वो हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को जब हम ऐड करते हैं तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बेसिकली। केमिकली अगर हम इसे देखें तो ये कुछ ऐसा होता है 6CO2 + 12H2O लाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 + 6H2O + 6O2। इस प्रोसेस में प्लांट CO2 का इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यहाँ तक तो आप सभी को पता होगा क्योंकि बचपन से हम पढ़ते आए हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है। लेकिन जो की पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे से बताता हूँ। जो हमारा पहला की पॉइंट है वो है हमारा फोटोसिंथेसिस हमारा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है हमेशा। बिना क्लोरोफिल के ये नहीं हो सकता। अब दूसरा की पॉइंट है हमारा फोटोसिंथेसिस में रेडिएंट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होकर के फूड प्रोडक्ट में एक्यूमुलेट हो जाती है। जो यहाँ पर ये रेडिएंट एनर्जी है वो हमारी सनलाइट है। सनलाइट की प्रेजेंस में होता है ना फोटोसिंथेसिस। रेडिएंट एनर्जी हमारी सनलाइट है यहाँ पर। इसके बाद आता है हमारा थर्ड की पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस में एटमॉस्फेरिक CO2 से कार्बन एंड वाटर से हाइड्रोजन ली जाती है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ की पॉइंट है वाटर के डिकम्पोजिशन से जो ऑक्सीजन निकलती है वो इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाती है। यही वो चीज है जो कि हमको ऑक्सीजन देती है। मेरे कहने का मतलब है कि प्लांट्स जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वो इसी प्रोसेस से रिलीज होती है और जिसका कि हम इनटेक करते हैं। अब हमारा जो पांचवा की पॉइंट है वो है कि फोटोसिंथेसिस में रेड कलर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये बात आप याद रखना कि रेड कलर सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। इसके बाद हमारा सिक्स्थ की पॉइंट है आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? फोटोसिंथेसिस आर्टिफिशियल लाइट में भी होता है। मतलब कि अगर आपने नकली लाइट भी लगा दी, मतलब सोलर लाइट भी अगर आप लगा रहे हो या कोई भी लाइट, अब इलेक्ट्रिसिटी की लाइट भी अगर आप लगा रहे हो तो फिर फोटोसिंथेसिस वहीं पे प्लांट्स में स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, पॉइंट को आप नोट करना। इसके बाद आता है हमारा सेवंथ की पॉइंट। फोटोसिंथेसिस में फ्री एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है और एक्यूमुलेट हो जाती है। एक्यूमुलेट मतलब होता है धारण करना, मतलब प्लांट्स उनको उस एनर्जी को धारण कर देते हैं अपने अंदर। इसके बाद आता है हमारे एट्थ की पॉइंट। हमारी अर्थ में मोस्टली जो भी ऑक्सीजन है वो एल्गी के थ्रू ही प्रोड्यूस होती है। समझ रहे हो आप इस बात को? एल्गी मतलब आप समझते हो? आपने देखा होगा जहाँ पर भी पानी रुका हुआ होता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर की सी होती है कोई चीज। तो वही जो ग्रीन कलर की चीज आपको देखने को मिलती है वही हमारी एल्गी है। सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा एल्गी के द्वारा ही होता है। इस बात को भी आप याद रखना। अब आता है हमारा नाइन्थ की पॉइंट। सोलर एनर्जी का स्टेबलाइजेशन मोस्टली ग्रीन प्लांट्स के द्वारा ही होता है। समझिए ना आप, ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं मेन जो कि सोलर एनर्जी को स्टेबलाइज करते हैं। अब आता है हमारा लास्ट की पॉइंट इस टॉपिक का, जो कि है कैरोटीनॉइड। एक पिगमेंट होता है प्लांट्स में जो कि यूवी रेज से उसको प्रोटेक्ट करता है। क्या कहा मैंने? कैरोटीनॉइड एक पिगमेंट होता है प्लांट्स में जो कि सन से जो यूवी रेज जो निकलती हैं उनसे ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हमको प्रोटेक्ट कौन करता है? सन की यूवी रेज से। ओजोन लेयर करती है हमको सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट। बाकी हमारी स्किन पे कुछ ऐसा नहीं लगा होता है कि हमको कोई प्रोटेक्ट करेगा ओजोन लेयर के अलावा। समझ गए ना आप इस चीज को? अब इस फिगर में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सनलाइट आ रही है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, CO2 + वाटर के रिजल्टेंट से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बन रहा है। अब आता है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो कि हमारा आज का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज से बॉडी की सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन एक्शन से होता है। यहाँ पर एक नया जो टर्म आया है हमारा वो है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक्शन क्या होता है? डिफ्यूजन एक्शन बेसिकली एक नेट मूवमेंट होती है किसी भी चीज की एक रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे रीजन में लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। जैसे कि इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो हमारे पास ऑस्मोसिस का होता है। डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस का अगर मैं आपको थोड़ा और क्लियर करूँ इस बात को, तो आपने किशमिश को देखा होगा कि अगर पानी में हम उसे डाल देते हैं तो फिर क्या होता
होता है कि कुछ टाइम बाद वो काफी मोटा सा हो जाता है, पानी को वो ले लेता है अपने अंदर। तो ये एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है। तो यही इसी एक्शन के थ्रू प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। समझ गए ना आप इस चीज को। अब ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन होता है वो प्लांट से 3 टाइप से डिफरेंशिएट होता है। मतलब कि ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन है और प्लांट्स का जो रेस्पिरेशन है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है, रेस्पिरेशन रेट जो होता है प्लांट्स का वो काफी स्लो होता है ह्यूमन के कंपैरिजन में। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि काफी तेज सांस लेते हैं, मतलब हम तो कंटिन्यू लेते ही रहते हैं, लेकिन उनका जो रेट है वो हमसे काफी स्लो होता है सांस लेने का। अब दूसरा जो की पॉइंट है वो ये है कि प्लांट्स में सारे ही पार्ट्स रेस्पिरेशन प्रोसेस में इंडल्ज होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी पार्ट्स प्लांट में होते हैं वो सारे के सारे ही रेस्पिरेशन को करते हैं। अब जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में क्या है, हम नाक से लेते हैं सांस को और मुंह से छोड़ते हैं, सिर्फ हमारा यही वाला जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट्स में लीफ भी इन्वॉल्व होती है, स्टेम भी इन्वॉल्व होती है और सीड तक इन्वॉल्व होता है। सो ये था हमारा दूसरा की पॉइंट जो कि डिफरेंशिएट करता है ह्यूमन और प्लांट्स में। अब हमारा तीसरा की पॉइंट है, प्लांट्स में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक गैसेस का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। अब जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन में तो आपने देखा होगा ब्लड से पूरी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा बहुत ही कम होता है। अब आता है हमारा गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता कैसे है। अब प्लांट्स में क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के दोनों सेम टाइम पे होते हैं। मतलब दिन के टाइम पे प्लांट्स में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों एक साथ ही काम करते हैं। फोटोसिंथेसिस में CO2 का इंटेक होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये मैंने आपको बता दिया। और फोटोसिंथेसिस बस दिन के टाइम पे ही होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है ना, इसीलिए दिन में ही तो होगा। लेकिन इसके कंपैरिजन में हम रेस्पिरेशन को देखो तो रेस्पिरेशन कंटिन्यू चलता रहता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता ही है, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है दिन हो रही है रात हो रही, रेस्पिरेशन हमारा कंटिन्यू चलता है। ऐसा ही सेम प्लांट्स में भी होता है। सो प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन दिन में भी चलता है और रात को भी चलता है। और रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है हमारी, उसमें प्लांट्स भी हमारे जैसे ही O2 का इंटेक करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। ये बात याद रखना आप, बहुत सारे लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है कि प्लांट्स भी हमारे जैसे ही रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन के लिए लीव्स की सरफेस पे प्रेजेंट स्टोमेटास के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के सेल्स तक पहुंचती है। सो ये था हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस। और आई थिंक आप लोगों का ये मिथ भी क्लियर हो गया होगा कि प्लांट्स की रेस्पिरेशन में ह्यूमन के जैसे ही ऑक्सीजन का इंटेक होता है और CO2 का रिलीज होता है। बेसिकली दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के दोनों साथ होते हैं, इसी वजह से प्लांट्स ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट नाइट के टाइम पे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं है, सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस ही चलता है। इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का इंटेक होता है नाइट के टाइम पर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं प्लांट्स। सो आपने ये चीज तो सुनी होगी कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका रीजन यही है कि रात के टाइम पे CO2 रिलीज होती है ज्यादा अमाउंट में, इसीलिए हमको पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। सो ये था हमारा साइंटिफिक फैक्ट रेस्पिरेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी होगी और आपके काफी सारे फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मेरी वीडियो को, कमेंट करना, शेयर करना, क्या पता किसी और की भी हेल्प हो जाए मेरी वीडियो से और उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।